टॉपिक है प्रोड्यूसर कंपनी। अब इसमें देखो कैसा है, प्रोड्यूसर का मैं सिंपल मतलब तुम्हें समझा देता हूं। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, जो तुम्हारा प्राइमरी, जो हम लोग पता है कि हम लोग बिजनेस 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जो प्राइमरी सेक्टर्स वाले होते हैं वो सबके सब किस में आते हैं, प्रोड्यूसर्स में आते हैं। सी प्रोड्यूसर कंपनी। अब देखो प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब क्या लिखा है, प्रोड्यूसर सेल मीन एनी पर्सन एंगेज्ड इन एनी एक्टिविटी कनेक्टेड विथ और रिलेटेबल टू एनी प्राइमरी प्रोड्यूस। देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया था कि प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड, तो याद रखना है अगर कोई भी बिजनेस है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज रिलेटेड विद द प्राइमरी प्रोडक्ट, राइट, देन इट विल बी नोन एज अ प्रोड्यूसर कंपनी, राइट। याद रखना, इफ एनी बिजनेस विच इज directly or indirectly connected with the primary activity or primary produce, that will be known as a producer company। याद रखना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाहे जैसे रिलेटेड हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रोड्यूसर कंपनी में बेसिकली हम किसका किसका इंक्लूड कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूसर प्राइमरी प्रोड्यूस इंक्लूड्स प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स अराइजिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर, जैसे इंक्लूडिंग इसमें एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर एटसेट्रा। प्रोड्यूस ऑफ पर्संस एंगेज्ड इन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, राइट। अगर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट वाला भी काम हो रहा है तो वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे लिखा है प्रोड्यूसर्स मीन एनी पर्सन एंगेज्ड इन एनी एक्टिविटीज कनेक्टेड विथ और रिलेटेबल टू एनी प्राइमरी प्रोड्यूस। बेसिकली ये लाइन जो है वो रिपीट हो गया है तो इग्नोर कर देना। तो प्रोड्यूसर मीन्स एनी पर्सन engaged in any activities connected with और relatable to any primary produce, राइट। तो कोई भी ऐसा प्रोड्यूसर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या क्या है, किससे रिलेटेड है, engaged in any activities, या कनेक्टेड है, रिलेटेबल है किससे, प्राइमरी प्रोड्यूस से, तो हम उसको बोल देंगे प्रोड्यूसर। और इन लोगों ने मिलकर अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको बोल देंगे प्रोड्यूसर कंपनी। ओके, तो यहाँ पे देखो प्राइमरी प्रोड्यूस में क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम लोग, तो ये जानना जरूरी है कि प्राइमरी प्रोड्यूस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो तुम्हारे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा समझने के लिए। लेकिन मैंने एक वर्ड यूज किया, मैंने क्या वर्ड यूज किया कि ये जो तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर था, ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर मैंने वर्ड यूज किया, उससे रिलेटेड अगर कोई भी काम है तो वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स अराइजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो याद रखना है क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा, अगर एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो तब, एनिमल हस्बेंड्री का काम कर रहे हो तब, हॉर्टिकल्चर का मतलब वो बागवान का करते हैं, अरे बागवानी करते हैं ना लोग, गार्डन्स वार्डन्स बनाते हैं, फूल वूल का बिजनेस करते हैं, तो ऐसा टाइप का। फिर आगे लिखा है प्रोड्यूस ऑफ पर्संस एंगेज्ड इन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, इट मींस बेसिकली, यानी ये जो ऊपर ये वाली लाइन है ना, इसी लाइन को यहाँ पे इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि भाई प्राइमरी प्रोड्यूस में क्या क्या चीजें इंक्लूड करती हैं। तो जो हमने ऊपर वाला पैराग्राफ अभी तक पढ़ा, उसी पैराग्राफ को दिमाग में रखो तो तुम्हें क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं या प्रोड्यूसर कंपनी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मींस अ प्रोड्यूसर कंपनी और एनी अदर इंस्टीट्यूशंस हैविंग ओनली प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूसर्स कंपनी और प्रोड्यूसर्स कंपनीज एज इट्स मेंबर्स। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स इंक्लूड किया हुआ है, क्या वर्ड्स इंक्लूड किया वो समझो। बोला है हैविंग ओनली प्रोड्यूसर, हैविंग ओनली प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, याद रखना ऐसे पर्सन जो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड हो, राइट, किससे रिलेटेड हो, प्राइमरी सेक्टर से, यानी कोई भी ऐसा पर्सन जो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड हो, या प्रोड्यूसर्स या तो बहुत सारे हो, राइट, या प्रोड्यूसर्स कंपनी, या कोई कंपनी ऐसी हो जो तुम्हारा ये प्रोड्यूसर्स प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड हो, या बहुत सारी कंपनीज मिलके बना ले, तो वो भी क्या बन जाएंगे, प्रोड्यूसर्स इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस मींस प्रोड्यूसर कंपनी और एनी अदर इंस्टीट्यूशंस हैविंग ओनली प्रोड्यूसर्स, सिर्फ प्रोड्यूसर्स इंक्लूड करना है, याद रखना सिर्फ ऐसे पर्संस को इंक्लूड करना है जो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड हो, और प्रोड्यूसर्स या बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर कंपनी और प्रोड्यूसर्स कंपनीज। क्लियर है इतना? थोड़ा बहुत सर। हाँ हाँ सही बोलिए सर। नो प्रोड्यूसर कंपनी मींस अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मींस अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 581B। याद रखना कौन से सेक्शन में इनका इंफॉर्मेशन दिया हुआ, 581B। ये तुम लोगों को भी याद करना पड़ेगा बिकॉज इसका डेफिनेशन प्रॉपर यही है कि स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 581 ऑफ द
कंपनीज एक्ट 1956, मैं पहले ही बता दूं कि प्रोड्यूसर कंपनी के लिए कोई भी नया एक्ट नहीं बना है, मतलब 2013 में जो कंपनी एक्ट हमारा आया था उसके अंदर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग जो 1956 में इंफॉर्मेशन था उसी को फॉलो करके काम करते हैं। एंड रजिस्टर्ड एज अ प्रोड्यूस कंपनी अंडर दिस एक्ट, 1956 के अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें इंक्लूड है कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, तो ये है मेन टॉपिक तुम लोग को समझना कि बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स कंपनीज होते हैं ना उनका काम क्या क्या होता है। तो यहाँ पे समझते हैं कि उनका काम क्या होता है, और ये भी याद रखना है कि एज पर द 581B, ओके, सेक्शन 581B यहाँ पे लिखा है अ प्रोड्यूसर कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर द प्रोडक्शन, मार्केटिंग, export of primary produce of members, and also for its processing, packaging of produce of its member. It helps and provides assistance to the members and take measures for the benefit of our members. See, मैंने एक वर्ड यूज किया था, उस वर्ड में ही सारा इंक्लूड हो गया था। मैंने बोला था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द प्राइमरी प्रोडक्ट्स, राइट। मैंने ये वर्ड यूज किया था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे ये प्रोडक्शन कर रहे हो या उसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हो या उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हो, राइट, या उस प्रोडक्ट पे कुछ प्रोसेस कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, राइट, उसकी देखभाल कर रहे हो, तो वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी तुम्हारा प्रोड्यूसर के ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, कोई भी कंपनी को प्रोड्यूसर कंपनी कब बोलेंगे, जब वो काम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग का काम कर रहे हैं, प्रोक्यूरमेंट का काम कर रहे हैं, ग्रेडिंग सिस्टम का काम कर रहे हैं, पूलिंग का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस ऑफ द मेंबर्स और इंपोर्ट ऑफ द गुड्स और सर्विस फॉर देयर बेनिफिट्स। इट मींस अगर ये सारे काम कर रहे हैं, यानी गुड्स का प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, कर रहे हैं, एक जगह लेके आ रहे हैं, संभाल रहे हैं, ग्रेड, तो बेसिकली यही समझना है हम लोगों को। अगर तुम प्रोडक्शन का काम कर रहे हो, हार्वेस्टिंग का काम कर रहे हो, प्रोक्यूरमेंट का काम कर रहे हो, या उस प्रोडक्ट को ग्रेडिंग सिस्टम का काम कर रहे हो, संभाल रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, बेच रहे हो, या एक्सपोर्ट कर रहे हो, या उससे रिलेटेड कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे कोई मशीन इंपोर्ट कर लिया मैंने जापान से ताकि भाई खेती अच्छे से हो जाए या वो काम उनका अच्छे से हो जाए, या कोई टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट कर लिया, तो अगर ये सारे काम तुम कर रहे हो तो तुम माने जाओगे प्रोड्यूसर्स कंपनी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फोटोज ऐड किए हैं तो तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि देखो इसमें क्या क्या होता है। तो जैसे अगर यहाँ पे तुम लोग देखो तो ये रहा, देखो प्रोडक्शन का काम, राइट, देखो ये है प्राइमरी का, हम प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा बनाना भाई धान वान लगा रहे हैं जैसे, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्शन का काम। फिर उसके बाद अगर देखो ये कटाई हो रही है ताकि उसको अलग करके हम उसको सेल कर सके, क्योंकि बिना कट किए तो सेल नहीं कर सकते। कहाँ चला गया, एक मिनट, एक मिनट, हाँ दिखाई दे रहा है सबको। तो ये हो गया तुम्हारा हार्वेस्टिंग का काम। उसके बाद देखो गया ये प्रोक्योरमेंट, अभी देखो यहाँ से कट किया तो उसको लेके जा रहे हैं कहीं पे सेल करने के लिए, क्योंकि वो तो सेल करने वाले नहीं है तो उसको प्रोक्यूर कर रहे हैं। तो ये हो गया, या देखो ऐसे यहाँ पे पूरा लेके जा रहे हैं, ठीक है, चाहे ये देख लो चाहे ये देख लो, दोनों ही प्रोक्यूरमेंट का ही काम हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो पूलिंग एंड हैंडलिंग का काम हो रहा है। तो पूलिंग का मतलब उसमें कैसा हो गया कि ग्रुपिंग टुगेदर, और हैंडलिंग का मतलब मैंने क्या लिखा है, पैकिंग, क्लीनिंग और यहाँ पे शॉर्टिंग, ठीक है, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है तुम्हारा पूलिंग एंड हैंडलिंग में, ठीक है। इसको अलग अलग कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी इकट्ठा करके अच्छे से बोरे में भर रहे हैं। फिर उसके बाद है ग्रेडिंग सिस्टम। तो ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है कि हर प्रोडक्ट को एक ग्रेड मिलता है। जैसे अगर तुम मार्केट में कभी एप्पल लेने गए होगे, अगर कभी गलती से गए होगे तो तुम लोगों ने देखा होगा कि वहां पे जैसे जो दुकान होती है ना एप्पल की, उसमें अलग अलग ऐसे लाइन लगे होते हैं और उसमें अलग अलग प्राइस होता है। जैसे मैं गया हूँ तो लोग बोलते हैं ये 120 वाला है, ये 140 वाला है, ये 160 वाला है, और बाद में बोलेंगे भाई ये 200 वाला है, ऐसा। तो ये क्या किया, उनको ग्रेड में डिवाइड किया है उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग प्राइस लिया। तो जैसे यहाँ पे भी अगर देखो तो यहाँ पे सबको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर इसको देखना चाहो तो ये भी देखो क्लियर दिख रहा है, ये थोड़े से ग्रीन वाले हैं, ये थोड़े से रेड वाले हैं, इन दोनों को देखो अलग अलग करके पैकिंग कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ग्रेडिंग सिस्टम हो रहा है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केटिंग है, बेचने का काम हो रहा है, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे बनाना सेल कर रहे हैं वो लोग, राइट। तो ये हो गया मार्केटिंग का काम। फिर ये देखो एक्सपोर्ट का, तो देखो ये फ्रूट्स लेके जा रहे हैं, दिख रहा है ये फ्रूट्स, ये देखो ये ब्लू वाले में, रेड वाले में देखो फ्रूट्स लेके जा रहे हैं, इनके अंदर भी फ्रूट्स है,
वो दिखेगा नहीं हम लोगों को, ठीक है, बस इतना समझ लो कि फ्रूट्स है, तो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से अगर हम इंपोर्ट भी करते हैं जो हमारे पास नहीं होता तो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। फिर उसके बाद है प्रिजर्विंग। तो कभी कभी कैसा होता है प्रोडक्ट्स खराब ना हो जाए, इसलिए उसको संभाल के रखना होता है। तो देखो यहाँ पे जैसे टोकरी में बंद करके रखा है ताकि थोड़ा दिन तक चले, नहीं तो अगर मान लो कि धूप लगेगी तो खराब हो सकता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो ड्राइंग का काम हो रहा है, तो ये वाला एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं, पहले इतना समझ लो। और तुम लोग को एक मैं सिंपल एग्जांपल दूं, अगर तुम लोगों ने देखा होगा मार्केट्स में अचार मिलते हैं, ठीक है, अचार जो ये वो वाला टाइप का, तो उसमें देखो वो बरनी में रखे होते हैं, कुछ चीजें जैसे देखा होगा तुमने बॉक्स में भरे होते हैं, तो वो क्या है, वो भी प्रिजर्विंग का काम कर रहे हैं। ओके, तो ये सारा काम में अगर तुम इंक्लूडेड हो, अगर ये सारा काम तुम कर रहे हो, तो इट मीन्स यू आर अ प्रोड्यूसर कंपनी। ओके, क्लियर है। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस इंक्लूडिंग प्रिजर्विंग, ड्राइंग, डिस्टिलिंग, ब्रूइंग, वेंटिंग, कैनिंग एंड पैकेज एंड प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर। सी, अगर तुम ये भी काम कर रहे हो, क्या क्या काम कर रहे हो, प्रिजर्व करने का जो मैंने बताया, ड्राइंग मतलब सुखाने का काम, डिस्टिलिंग का काम, वो जो दारू बनाते हैं ना, लीकर बनाते हैं ना, उसको डिस्टिलिंग का काम बोलते हैं। फिर ब्रूइंग का काम, तो दारू बनाने से पहले जिस प्रोडक्ट से दारू बनती है उसको पहले सुखाया जाता है, ठीक है, जैसे तुम्हें पता होगा अलग अलग फ्रूट्स का यूज करके ये बनता है, जो बेसिकली लीकर है वो अलग अलग फ्रूट्स को सुखा के बनता है, तो वो हो गया ब्रूइंग, और ये हो गया डिस्टिलिंग। फिर उससे अगर प्रोसेस करके, केमिकल प्रोसेस करके बना रहे हो तो फिर वेंटिंग हो गया, फिर कैनिंग हो गया, एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स हो गया। तो ये सारा काम भी अगर तुम कर रहे हो तो वो भी तुम किसके अंदर आ जाओगे, प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर आ जाओगे। तुम इसका भी देखो, मैंने एक छोटा सा फोटो ऐड किया है, एक बार देख लो कि ये लोग कैसे काम करते हैं। जैसे ये देखो, ये हो गया तुम्हारा ड्राइंग का काम, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये सुखा रहे हैं। देखो ये मिर्ची है ना, मिर्ची भाई सुखाने का काम होता है, क्योंकि बिना सुखाए तुम उसका मसाला में कन्वर्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली पाउडर में, तो उसको भी सुखाना होता है। तो बड़े बड़े कंपनीज ये सारे काम करते हैं, उनके पास मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो लोग उसमें भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर उसके बाद देखो ये डिस्टिलिंग का है, कि यहाँ पे वो लीकर कैसे बनता है, ये तो एक्चुअली रफ ड्राइंग है, इसका प्रॉपर मशीन ड्राइंग थोड़ा अलग होता है, और मशीनरी बहुत बड़ी बड़ी होती है। ये एक नॉर्मल छोटा सा रफ टाइप का समझो, ठीक है, कि नोटबुक में किसी ने अपना नॉलेज इसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो वो है। तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे लिक्विड आएगा, फिर इसके अंदर प्रोसेस होगा, फिर यहाँ से चीजें बाहर निकलेंगे तो तुम्हारा वो जो है लीकर बन जाएगा। तो ये प्रोसेस का काम हो गया तुम्हारा डिस्टिलिंग का। फिर उसके बाद है ब्रूइंग का। तो जैसा मैंने बोला कि कॉफी भी जैसे सुखाना पड़ता है, ठीक है, अभी जैसे तुम्हें पता है किशमिश बनते तुमको भी सुखाना पड़ता है, तो वो सारी चीजें कैसे हैं, ब्रूइंग के अंदर आ जाते हैं। अगर वो भी काम तुम कर रहे हो तो तुम्हारा जो कंपनी है वो क्या माना जाएगा, प्रोड्यूसर कंपनी माना जाएगा, राइट। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर, सेल और सप्लाई ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट्स और कंज्यूमेबल मेनली टू इट्स मेंबर। या अगर तुम कोई मशीन सेल कर रहे हो, या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, किसको सप्लाई कर रहे हो, बेसिकली अपने मेंबर्स को सप्लाई कर रहे हो। मतलब ऐसा मान लो कि हम लोगों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट किया है, और हम में से 5 लोग ऐसे हैं, ठीक है, कितने, 5 लोग ऐसे हैं जो मशीन्स बनाते हैं, जैसे मान लो ट्रैक्टर बना रहे हो, या कोई भी ऐसी मशीन्स बना रहे हो जो बेसिकली यहाँ के लोग यूज करते हैं, तो वो भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्रोड्यूसर कंपनी बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा है प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन द म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल्स टू इट्स मेंबर्स एंड अदर्स। इवन इफ यू आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन, भी काम कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज दे रहे हो, ठीक है, अलग अलग टेक्निक्स सिखा रहे हो, तो वो काम भी अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारा बेसिकली जो कंपनी है वो क्या माना जाएगा, प्रोड्यूसर कंपनी माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, देयर यूज, कंजर्वेशन, कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द प्राइमरी प्रोड्यूस। देखो जनरेशन, कोई जनरेट कर रहे हो, या ट्रांसमिट कर, ट्रांसफर कर रहे हो, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, या रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड। देखो रिवाइटल सुना होगा ना एडवर्टाइजमेंट, रिवाइटल, जियो जिंदगी जी भर के, यानी एनर्जी मिल जाती है। तो वैसे कभी कभी है ना, लैंड की जो उर्वरकता होती है, जिसे हम बोलते हैं ना कि जमीन खराब हो गई है, इसको अच्छे से करने के लिए उस पर 2-3 बार हम लोग को ये अलग अलग केमिकल्स यूज करना पड़ेगा। तो वो सारा काम भी अगर तुम करवा रहे हो, कर रहे हो, तो वो भी तुम्हारा किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, प्राइमरी प्रोड्यूस के अंदर, सॉरी प्रोड्यूसर्स कंपनी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है रेंडिंग टेक्निकल सर्विसेज। या तो तुम कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन देते हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो,
कंपनियों के लिए रिसर्च करते हो, राइट, लोगों के लिए रिसर्च करके उनको इंफॉर्मेशन देते हो, एंड ऑल अदर एक्टिविटीज फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। और बेसिकली कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हारे मेंबर के इंटरेस्ट के लिए हो। तुम्हारे मेंबर का मतलब ये जो प्रोड्यूसर कंपनी है, ये इसमें कई लोग इंक्लूड होते हैं। जैसे हम लोगों ने बोला, देखा ना कि मेनी प्रोड्यूसर कंपनी, प्रोड्यूसर्स कंपनीज, प्रोड्यूसर्स, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, और इन सभी के बेनिफिट्स के लिए अगर तुम काम कर रहे हो तो यू आर नोन एज अ प्रोड्यूसर कंपनी। एंड लास्ट में लिखा है प्रमोटिंग टेक्निक्स ऑफ म्यूचुअलिटी एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। एंड लास्ट है इंश्योरेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स और देयर प्राइमरी प्रोडक्ट्स। अगर इन केस तुम इनका इंश्योरेंस करने का भी काम कर रहे हो, राइट, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इंश्योरेंस करने का काम भी कर रहे हो, या ठीक है, या तो प्रोड्यूसर्स का या तो उनके प्रोडक्ट्स का, तो भी तुम इनके अंदर इंक्लूड हो जाओगे, राइट। तो टोटल ये 8 ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हुआ था। किसके अंदर डिसाइड हुआ था? एज पर द सेक्शन 581B। तो ये याद रखना है कि एज पर सेक्शन 581B अगर इसमें से कोई भी काम तुम करो, राइट, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे काम करो, कोई भी काम अगर तुम कर रहे हो देन यू आर बी इंक्लूडेड इन द प्रोड्यूसर्स कंपनी। क्लियर है? इतना सभी को क्लियर हुआ?